इम्पोर्टेंस ऑफ ताल इन म्यूज़िक, यानी संगीत में ताल की क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है। आज इस विषय में हम बात करेंगे। संगीत, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो या हो नृत्य, ताल के बिना संभव ही नहीं है। क्योंकि जैसे कि आपको बताएं कि जैसे कोई भी साज हम बजा रहे हैं, तो उसके साथ अगर ताल नहीं बजेगी तो हमारा जो वादन है वो एकदम नीरस दिखाई देगा। तो इसी तरह कोई हम भजन, गीत, गज़ल या क्लासिकल म्यूज़िक गा रहे हैं, उसमें अगर ताल नहीं है तो वो जो हमारा गायन है वो हमें उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा जितना ताल के साथ जब हम गायन वादन करते हैं तब उसका प्रभाव अलग ही होता है। और नृत्य की बात करें तो नृत्य तो ताल के बिना संभव ही नहीं है। जो हम नृत्य करते हैं वो बीट्स के साथ, ताल के साथ चलता है, और जो ताल है वो हमारे नृत्य की जान है। तो कुल मिलाकर हम ये देखें कि गायन, वादन और नृत्य तीनों के साथ ताल का होना अति आवश्यक है। अगर ताल नहीं है तो हमारा संगीत अधूरा है। जैसे कि हम क्लासिकल म्यूज़िक में जैसे हम कोई राग बजा रहे हैं किसी साज़ पे, तो उसके साथ ताल बजाना, तबले का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बिना तबले के उसका वादन करते हैं तब उसका प्रभाव अलग होता है, और जब हम ताल के साथ, तबले के साथ उसका वादन करते हैं तो उसका जो प्रभाव है अलग दिखाई देता है। तो शास्त्रीय संगीत हो, भाव संगीत हो, लोक संगीत हो, फिल्म संगीत हो, सब में ताल का होना बहुत ज़रूरी है। ये ताल जो है एक तरह का संगीत का प्राण है। जैसे कि हम ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं जिसमें खूब सारे साज बजते हैं, लेकिन ताल वाद्य भी होने ही उतने ही आवश्यक हैं जितने कि हमें उसमें स्ट्रिंग वगैरह, उसमें जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसके लिए जो अवनद वाद्य होते हैं, जो ताल वाद्य होते हैं, उनका भी होना अति आवश्यक है। जो हमारा ऑर्केस्ट्रा है, पूरी तरह के जब उसमें वाद्य बजेंगे तो ही हमारे जो ऑर्केस्ट्रा में एक लय बनेगी, उसमें एक रिदम बनेगी। तो जैसे जैसे हम साज बजाते जाते हैं तो उसमें हमें ताल का प्रभाव उभर कर हमारे सामने आता है। जब हम किसी भी ताल वाद्य को हम बीट से बजाते हैं, उसमें अधिक कई कई तरह की लयकारियाँ होती हैं, जैसे सिंगल, डबल, इस तरह से हमारे उसमें अलग अलग तरह की लयकारियाँ बजती हैं। फिल्म संगीत हो या क्लासिकल म्यूज़िक हो, ताल का होना उसमें अति आवश्यक है। और लोक संगीत जो है हमारा, वो तो हमारा ताल के बिना अधूरा है। जो संगीत के ज्ञान को नहीं रखते हैं, यानी संगीत के बारे में नहीं भी जानते हैं, अगर कहीं ताल वाद्य बज रहा है, ढोल बज रही है, ढोलक बज रही है, तो हमारे जो उनके जो कदम है अपने आप ही एक बीट देनी शुरू कर देते हैं। यानी कि जो ताल है लय पर आधारित है, और लय जो है एक नेचुरल है। हमारे संगीत से जो अनभिज्ञ व्यक्ति भी होते हैं, जब कोई धुन चल रही है, गाना चल रहा है या कोई वादन चल रहा है, तो हमारा जो पैर है वो रिदम के साथ चलना अनायास ही शुरू हो जाता है। तो क्योंकि हमारा प्रकृति से, हमारी जो मानव में प्रकृति से ही उसमें लय का गुण पाया जाता है। जैसे बच्चा जब रोता है तो उसकी भी रोने की एक ध्वनि जो है उसमें भी धीरे धीरे एक लय बननी शुरू हो जाती है। तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, संगीत का उसको नहीं ज्ञान होता है, फिर भी वो ताल के साथ हाथ हिलाना या पैर हिलाना शुरू कर देता है। तो ये जो लय है, ताल है, जो लय से तालें बनती हैं, लय जो है हमारे अंदर प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा गुण है जो हमारे स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर विद्यमान होता है। लेकिन आगे जाके जो संगीत में उसको कला में उस आगे चले जा कला में निकल जाते हैं हमारे जो, तो उसमें जो लय है वो आगे जाके ताल का रूप धारण कर लेती है। विभिन्न तरह की लयों को मिलाकर ताल बनती है। तो तालें भी हमारी संगीत में अलग अलग तरह की हैं, जैसे तीन ताल है, दादरा ताल है, कहरवा ताल है, झप ताल है, एक ताल है, रूपक ताल है, तीव्रा ताल है। तो ये वेरिएशंस होती हैं। जब हमारी लय भिन्न भिन्न प्रकार के
चाल से चलती है, उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के उसमें गैप्स होते हैं, बीट्स होते हैं, तो उनको हम भिन्न-भिन्न तरह की लय तालों का नाम दे देते हैं। ये सारी जो तालें हैं, लय पर आधारित हैं, तो इसलिए हमारा जो संगीत है, लय के बिना अधूरा है, ताल के बिना अधूरा है। अगर ये कहें कि हमारा संगीत निष्प्राण है, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है।